Hello friend, welcome to Mr. Lalit Fact. Nepal allows citizen of Indians to carry up to 25,000 rupees. जो देखे तो कुछ सालों में जो देखे थे स्पेशली इंडिया का जो पैसा था नेपाल में ऑल ओवर जो चलते थे, पूरा नॉर्मली चलते थे, मगर कुछ दिनों कुछ सालों से जो देखे तो स्पेशली नेपाल को सरकार ने इस इंडियन पैसा को बैंड कर दिया था। स्पेशली उसी इलाका में चलते थे जो जहाँ पर जो इंडिया नेपाल का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर, जैसे बिहार यूपी और जो वेस्ट बंगाल, कुछ इस इलाका में मतलब बॉर्डर इलाका में बॉर्डरवर्ती क्षेत्रों में चलते थे। मगर अभी जो देखे थे नेपाल में अलाउज किया जो इंडियन 25,000 रुपीज जो ऑल ओवर नेपाल चल सकते हैं। आप देख सकते हैं नेपाल अलाउज सिटीजन इंडियंस टू कैरी अप टू RS 25,000 इन पोस्ट 2016 इंडियन करेंसी नोट्स। जो स्पेशली जो देखे 2060 में जो स्पेशली जो ये नोट जो 2060 से पहले ये नॉर्मली चलते थे, और 2060 के बाद ये स्पेशली जो नेपाल में ये स्पेशली इंडिया का जो नोट था जो ऑलमोस्ट बैंड कर दिया था। तो इस वीडियो को मैं डिटेल में कवर करूंगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा तो क्या है जो क्यों स्पेशली जो क्या कारण था कि नेपाल ने जो इंडिया की करेंसी बंद कर दिया था और इसके प्रतिक्रिया में इंडिया ने क्या बोला था। जितना भी संभावित क्वेश्चन बनने वाला है सबको कवर करूंगा, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। एग्जैक्टली हुआ क्या था? नेपाल ओपन द डोर टू न्यू इंडियन करेंसी। तो की अनाउंसमेंट जो देखे तो नेपाल हैज ऑफिशियली अलाउड सिटीजन एंड इंडियन ट्रैवल टू कैरी अप टू 25,000 रुपीज इन द पोस्ट 2016 इंडियन करेंसी। जो स्पेशली जो इंडियन करेंसी के जो 2026 के जो बाद के जो करेंसी जो न्यू करेंसी है उसको ऑफिशियली जो नेपाल के गवर्नमेंट है उसको अलाउड कर दिया है। दिस इन ईयर्स ऑफ कंफ्यूजन आफ्टर इंडियन 2060 डीमोनेटाइजेशन। जो स्पेशली जो सरकार जो मोदी सरकार से तो 2016 में जो स्पेशली जो वहाँ के नोट डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी जो किया था, तो उसके बाद जो नेपाल सरकार के कंफ्यूजन के कारण से ये नोटबंदी किया था। मगर बहुत साल के बाद डिकेड के बाद स्पेशली जो नोटबंदी है नेपाल गवर्नमेंट में खोल दिया है। वाई डिड नेपाल वेट ऑलमोस्ट डिकेड? क्यों इतना दिन तक रोका? इट इज ओनली अबाउट टूरिज्म और डज इट हैव लार्ज इकोनॉमिक्स ऑन जियो पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस? क्या यह टूरिज्म के लिए खोला है या क्या इकोनॉमिक्स के या जियो पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस क्या इम्पोर्टेंट है? बैकग्राउंड जो देखे तो व्हाट हैपन इन 2016 में एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो इंडिया डीमोनेटाइजेशन जो इंडिया जो डीमोनेटाइजेशन किया था, जो नोटबंदी किया था, ऑन 8 नवंबर 2016 इंडिया अनाउंस द विड्रॉल ऑफ ओल्ड 500 नोट ओल्ड 1000 नोट। जो स्पेशली जो ओल्ड जो 1000 और 500 जो नोट था तो उसको जो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी किया था। जो सरकार का जो ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव था इसको बंद करने का जो कारण था तो फाइटिंग ब्लैक मनी। जो ब्लैक मनी जो बड़ा बड़ा जो कर्मचारी जो कोई भी करप्शन करके रखा तो उसको उससे फाइट करना, और काउंटर फैट करेंसी जो फेक मनी था, और टेरर फिनेंशियल प्रमोट डिजिटल पेमेंट उसको जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा था, और उसको जो ऑब्जेक्टिव था जो प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट जो जिससे के जरिए जो करप्शन रोका जाए। तो इम्पैक्ट बियॉन्ड इंडिया जो स्पेशली जो ये रुपीज जो बंद किया था तो इंडिया के बाहर कहाँ स्पेशली इम्पैक्ट पड़ा था। तो कंट्री यूजिंग इंडियन करेंसी जो स्पेशली इंडिया बाहर जो इंडियन करेंसी जो यूज कर रहा था तो स्पेशली नेपाल सडनली फेस्ड अनसर्टेनिटी। स्पेशली जो जब भी जो नोटबंदी जो हुआ तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा नेपाल में, क्योंकि नेपाल में जो आप जो देखिए हिस्ट्री उठा के तो जो इंडियन के जो करेंसी है तो नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया चल रहा था, मगर तभी इफेक्ट पड़ा और वहाँ को सडनली सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा जो नेपाल पर पड़ा। वाई नेपाल वाज अफेक्टेड? जो नोटबंदी जो हुआ तो क्यों सबसे ज़्यादा स्पेशली जो नेपाल अफेक्ट हुआ? तो वाई डज नेपाल यूज इंडियन करेंसी? और इंडिया आखिर क्यों इंडियन करेंसी यूज कर रहा था? तो हिस्टोरिकल जो रिलेशनशिप जो देखे इंडिया और नेपाल का, तो इंडिया नेपाल
शेयर जो करते हैं, तो ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया और नेपाल का ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर कोई भी रोक छेक नहीं होते, वीसा फ्री मूवमेंट है, जो वहाँ पर जो आप जो किसी भी पासपोर्ट इंडिया और जो नेपाल का पासपोर्ट आपको जरूरी नहीं पड़ता। डीप ट्रेड पार्टनरशिप जो स्पेशली इंडिया और नेपाल का डीप ट्रेड पार्टनरशिप था, और जो कल्चर इंटरगेशन जो एकीकरण, तो कल्चर के लेकर जो बेटी रोटी के संबंध था, और जो इंटरगेशन एकीकरण, मिलियंस ऑफ एनुअल ट्रैवल, जो मिलियंस ऑफ एनुअल ट्रैवल एक दूसरे के देश में मूवमेंट करते थे। इकोनॉमिक्स लिंक्स जो देखे थे, इंडिया नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, स्पेशली इंडिया जो नाइबर कंट्री जो इंडिया के जो देखे, तो जो स्पेशली जो नेपाल के साथ, और नेपाल के चाइना और नेपाल के, तो चाइना के और इंडिया के जो कंपेयर करें, तो सबसे ज़्यादा जो है तो इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है, कोई भी जो ट्रेडिंग है तो उससे ज़्यादा है। थोड़ा मोड़ा चाइना के भी साथ है, क्योंकि उसको स्पेशली नेपाल को न्यूट्रल रहना पड़ता है, क्योंकि जो ये है बफर जोन स्टेट है, बफर जोन कंट्री है, कि दोनों के देश को लेकर न्यूट्रल चले। अगर न्यूट्रल नहीं चलेगा तो इसमें हार्म और दिक्कत हो सकती है। तो थाउजेंड्स ऑफ नेपाली वर्कर और इन इंडिया, क्योंकि जो थाउजेंड्स नेपाली है जो इंडिया में काम करते हैं, कोई थाउजेंड्स ऑफ वर्कर काम करते हैं। इंडियन टूरिस्ट स्पेंड कैश इन नेपाल, इंडियन जो टूरिस्ट है जो आप इंडिया में स्पेशली नेपाल में जाके जो कैश स्पेंड करते हैं। बॉर्डर टाउन्स डिपेंड हैवली ऑन इंडियन करेंसी, जो बॉर्डर जो जिससे रिलेटेड है, जो बिहार, जो यूपी, जो वेस्ट बंगाल, इस रिलेटेड में हैवली इसको यूज करते हैं। जो बॉर्डर इलाका है इसमें हैवली स्पेशली इंडिया को करेंसी नेपाल यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो देखे तो इंडिया रुपीज आर एमंग द मोस्ट कॉमनली यूज फॉरेन करेंसी इनसाइड द नेपाल, जो मोस्ट कॉमन है जो इनसाइड जो नेपाल स्पेशली इसके स्पेशली यूज करने का कारण जो आप देखे तो इतना सारा कारण है, इसीलिए नेपाल यूज कर रहा था। द प्रॉब्लम आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, जब जो इंडिया जो डिमोनेटाइजेशन जब नोटबंदी जो किया, तो ईयर ऑफ कंफ्यूजन एंड रिस्ट्रिक्शन, जो सालों को जो स्पेशली जो कंफ्यूजन और रिस्ट्रिक्शन था, तो चैलेंजेस देखे तो इसमें था। अब आफ्टर न्यू इंडियंस नोट वेयर इंट्रोड्यूस्ड, नेपाल डिलेड अप्रूवल, जो नया जो न्यू जो सरकार मोदी सरकार में जो डिमोनेटाइज नोटबंदी जो किया, तो जो डिले स्पेशली नेपाल को सरकार को इसमें कंसर्न जताने लिया, क्योंकि जो ऑलरेडी जो 500 का नोट था, 1000 का नोट था, तो इलीगल, और उसके लेकर जो फेक करेंसी, काउंटरफेस्ट जो करेंसी फेक करेंसी था, उसके लेकर नेपाल में स्पेशली डर घुस गया। बैंक्स अवॉइड एक्सेप्टिंग न्यू इंडियन नोट्स, स्पेशली इसमें टाइम लगने के कारण है कि जो मोदी सरकार जो इसने नोटबंदी किया, तो सरकार के कंसर्न जताने लिया न्यू नोट्स के लेकर, तो उसमें टाइम लगा। ट्रैवल फेस्ड अनसर्टेनिटी, जो स्पेशली जो इंडिया के जो ट्रैवल था, जो बिजनेसमैन था, जो टूरिज्म था, तो उसको ये फेस करने पड़ा। बिजनेसमैन नियर द बॉर्डर सफर, स्पेशली जो बॉर्डर के इलाके बिहार, यूपी, जो वेस्ट बंगाल, तो इसमें सबसे ज़्यादा फेस किया। मगर मैक्सिमम उसके बावजूद इसके इलाका में जो बॉर्डर इलाका में ये पैसा चलता रहा, इंडियन पैसा नेपाल में चलता रहा। मगर स्पेशली देखे तो इनसाइड द नेपाल जो शहरों में जो देखे काठमांडू, इस शहर में नहीं चला। जो 2016 के बाद ये पैसा ऑलमोस्ट रुक ही गया था, ये एक्सेप्ट गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा था। तो मेनी नेपाली सिटीजन हेल्ड इन इंडिया, जो मेनी नेपाली जो सिटीजन है हेल्ड इन नेपाल इंडिया में केस दे कुडंट इजिली एक्सचेंज, जो स्पेशली जो नेपाली जो होल्ड करते हैं स्पेशली इंडिया में, तो इजिली एक्सचेंज नहीं कर पाते। गवर्नमेंट कंसर्न जो उस कारण था, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो गवर्नमेंट का जो कंसर्न था, तो अथॉरिटी वांटेड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट काउंटरफिट नोट, जो फेक करेंसी था, जो मोदी सरकार ने जो नोटबंदी जो किया था, तो उसमें 500 और 1000 का जो नोटबंदी है, तो इसके कंसर्न उसको लेकर कि फेक करेंसी क्या नेपाल में भी छिड़ जाएगा, तो इसके लेकर स्पेशली जो नेपाल सरकार में डर था, कंसर्न था। और इलीगल केस के मूवमेंट हो सकते थे, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग हो सकते थे। इसी कारण से आफ्टर डिमोनेटाइजेशन स्पेशली जो नेपाल के गवर्नमेंट को जो देखे थे इस पैसा को, स्पेशली जो टाइम लग गया, स्पेशली और देखे तो 10 वर्ष लगभग लग गया इसको अप्रूव करने में, 10 वर्ष लग गया इसको। द न्यू डिसीजन जो एक्सप्लेन जो करे तो व्हाट एग्जैक्टली हैज नेपाल अलाउड, जो अभी जो नोट के लेकर तो व्हाट एग्जैक्टली नेपाल अलाउड किया है। तो न्यू रूल जो देखे तो नेपाल राष्ट्र बैंक नाउ अलाउज नेपाल सिटीजन, इंडिया सिटीजन टू कैरी अप टू 25,000 इन पोस्ट 2016 इंडियन करेंसी नोट।
जो 2016 के जो बाद जो नया नोट जो हुआ, तो फाइनली जाके जो इंडिया राष्ट्र जो बैंक है, जो नेपाल गवर्नमेंट है, जो नेशनल बैंक है, तो उसने अलाउड कर दिया अप टू 25,000 जो इंडिया के जो कोई भी लोग जो केस अपने संग में अपने पास रखकर नेपाल आप घूम सकते हैं। और इसको जो नेपाली में जो कन्वर्ट करे तो ऑलमोस्ट अराउंड हो जाते हैं 14,000 हो जाता है, 40,000 हो जाता है। तो इसीलिए जो और उससे जो पहले का जो पैसा है, तो आप जो देखे थे यहाँ पर जो स्टिल नॉट अलाउड, जो ओल्ड प्री 2016 जो 2000 के पहले के जो नोटबंदी वाला जो पैसा था, तो अभी भी 500,000 जो न्यू नोट है जो रिमेन प्रोहिबिटेड है, जो अभी भी नॉट अलाउड है। तो ये तो अभी जो डिसीजन जो देखे तो ये है। तो आप जो देखे तो इम्पोर्टेंट कंडीशन जो देखे तो ओनली इलीगल इशू पोस्ट 2016 इंडियन करेंसी इज परमिटेड। जो 2016 के बाद जो नया करेंसी है, तो फाइनली आप देखो तो बहुत सालों के बाद ये अप्रूव किया है। तो और जो उससे पहले 2016 के पहले जो ये नोट एक्सेप्ट अभी भी नहीं हो पा रहा है, स्पेशली इंडिया ने। आप जो 25,000 जो इंडियन लोग हैं, सो ये लेकर ऑल ओवर नेपाल में आप घूम सकते हैं, किसी भी सामान का आप इसमें खरीद बिक्री कर सकते हैं। वाई डिड नेपाल चेंज इट्स पॉलिसी नाउ? जो स्पेशली जो देखे तो नेपाल ये पॉलिसी क्यों चेंज करे इतना दिनों से? 2016 के बाद भी, जो नोटबंदी के बाद भी इतना दिन जो अब 2026 चल रहा है, अभी तक स्पेशली नेपाल जो एक बंद किया था, स्पेशली अलाउड नहीं किया था इंडियन करेंसी। द रियल रीजन बिहाइंड द डिसीजन, जो रियल रीजन बिहाइंड जो देखे तो इकोनॉमिक्स रीजन है। इकोनॉमिक्स ग्रोइंग टूरिज्म, स्पेशली जो इंडिया के जो लोग नेपाल में जाके तो ग्रोइंग टूरिज्म, इजियर क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल जो इजी होता है, स्पेशली जो नेपाल के नागरिक होते हैं, इंडिया के नागरिक तो ईजी होते हैं, इसी के लेकर इंक्रीज ट्रेड इफिशिएंसी, जो ट्रेड इफिशिएंसी क्षमता बढ़ाया जाए, रिड्यूस इनकन्वीनियंस फॉर ट्रैवल, जो इनकन्वीनियंस असुविधा है उसको कम किया जाए। और जो देखे तो फाइनेंशियल रीजन जो देखे तो क्लियर लीगल फ्रेमवर्क, जो क्लियर लीगल फ्रेमवर्क, इसमें कोई भी नहीं, बेटर कस्टम मॉनिटरिंग, इसमें जो बेटर कस्टम जो होते हैं तो इसमें मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इम्प्रूव बैंकिंग कोऑर्डिनेशन, जो इंडिया और नेपाल के जो इंडिया के जो BRI है, नेपाल के जो राष्ट्रीय बैंक है, तो उसको कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, जो स्पेशली जो नेपाल और इंडिया के जो ट्रांसपेरेंसी अच्छा होगा। डिप्लोमेटिक रीजन से देखे तो इम्प्रूविंग इंडिया नेपाल कोऑपरेशन, जो इंडिया नेपाल के जो रिलेशन भी कह सकते हैं उसको इम्प्रूविंग कर रहा है। स्ट्रेंथिंग बायलैटरल ट्रस्ट, जो स्पेशली जो इंडिया और नेपाल के जो दोनों देशों का है कि ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है। सपोर्टिंग रीजनल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है, जो एकीकरण है, तो उसको बिल्ड कर रहा है। इकोनॉमिक सपोर्टिंग रीजनल इकोनॉमिक्स को बिल्ड कर रहा है। तो इसको नेपाल को जो देखे तो पॉलिसी चेंज करने का इतना सारा इकोनॉमिक रीजन, फाइनेंशियल रीजन और डिप्लोमेटिक रीजन, और मैक्सिमम जो देखे तो इस कारण से स्पेशली नेपाल को फाइनली जाके इसके लेकर वो पॉलिसी अपना ये चेंज किया है। विनर एंड लूजर जो देखे तो कौन इसमें फायदा है, किसको इसमें फायदा है, किसको इसमें घाटा है? तो विनर को जो देखे तो इंडिया टूरिस्ट को इसमें फायदा है। इजियर ट्रैवल, इजी होगा, जो स्पेशली ये अलाउड किया, नेपाली ट्रैवल को इजी होगा। कन्विंस केस यूजेज, जो बॉर्डर जो बिजनेस है उसको इजी होगा। बेटर कस्टम कॉन्फिडेंस, उसको बेटर कस्टम जो टैक्स है वो कॉन्फिडेंट होगा, जो कस्टम ड्यूटी है। हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट में इजी होगा। मोर स्पेंडिंग बाय विजिटर, स्मॉल ट्रेड्स, स्पेशली जो मोर जो स्पेंड कर सकते हैं पैसा, जो स्मॉल ट्रेड होता है। सिंपल ट्रांजेक्शन, जो हाल ही में जो इंडिया और नेपाल के बीच जो एक UPI और NPI के जो डिजिटल पेमेंट जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, तो इसके जरिए भी आप जो ऑटोमेटिक वो पैसा नेपाली पैसा इंडिया में कन्वर्ट हो जाती है, इंडियन पैसा नेपाली में कन्वर्ट होता है। हाल ही में ये ट्रेड हुआ है। तो दो स्टिल जो रेस्ट्रिक्ट है, जो अभी भी स्टिक है, जो एनीवन कैरिंग जो ओल्ड जो डीमोनेटाइज जो नोट है, जो 500 जो 2016 से जो पहले है, जो डीमोनेटाइज जो नोट है, अभी भी नॉट अलाउड है। केस अबव द लिमिट, जो अभी जो लिमिट जो दिया है, तब 25,000 रुपीज़ आप मात्र केस रख सकते हैं। ऑल इंडिया भर आप रख के आप घूम सकते हैं।
अनक्लियर करेंसी, जो अनक्लियर करेंसी है, जो फेक करेंसी है, इसके लेकर इतना अभी भी ये स्टिक है। और जो विनर को जो देखे तो इतना भी बेनिफिट फ्रॉम जो पॉलिसी से, तो इस पॉलिसी से इतना लोगों को बेनिफिट, और जो स्पेशली जो बिजनेस, जो छोटा छोटा बिजनेसमैन है उसको फायदा हुआ होगा। एंड लूजर ऑन विनर जो देखे तो कुछ इस प्रकार का। बिगर इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट जो देखे तो हाउ कुड दिस अफेक्ट इंडिया एंड नेपाल, जो स्पेशली जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इंडिया और नेपाल को। तो पॉसिबल बेनिफिट जो देखे तो मोर टूरिज्म, जो स्पेशली एक दूसरे के देश में मोर टूरिज्म होगा, हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो पैसा जो मोर जो इंडिया को और नेपाल को एक दूसरे के देश में जाएगा तो मोर मनी स्पेंड करेगा। बॉर्डर मार्केट ग्रोथ, जो बॉर्डर रिलेटेड जो है, जो बिहार है, जो यूपी है, किसमें ग्रोथ बढ़ेगा, जो मार्केट का ग्रोथ बढ़ेगा, ट्रेड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि पैसा अब स्पेशली जो नॉर्मलाइज हो गया है इसके लेकर ट्रेड बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग बायलैटरल इकोनॉमी, दोनों देशों का जो इकोनॉमी है तो स्ट्रॉन्गर होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो देखे तो इंक्रीज लीगल केस सर्कुलेशन, इंक्रीज हो सकता है। इसको पैसा का जो अभी लिमिट जो दिया गया है 50,000, तो 25,000 जो लिमिट दिया गया उससे भी इंक्रीज हो सकता है। बेटर क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स, इसके लेकर और भी बेटर हो सकते हैं, जो कमर्शियल जो एक दूसरे के खरीद बिक्री होते हैं। स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर है तो एक दूसरे के देश के जो स्ट्रांग हो सकते हैं। इनहेंस रीजनल फिनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्पेशली बॉर्डर इलाके, और साथ ही साथ जो इनसाइड द नेपाल और इनसाइड द इंडिया, तो इनहेंस और अच्छा हो सकते हैं। रीजनल फिनेंशियल कॉर्पोरेशन अच्छा हो सकते हैं। तो जो बिगर जो इम्पैक्ट जो देखे तो स्पेशली जो इंडिया को जो स्पेशली पॉसिबल बेनिफिट जो देखे तो कुछ इस प्रकार के, और जो लॉन्ग टर्म जो देखे तो इसके लेकर और भी ग्रोथ होने की संभावना है। चैलेंजेस एंड रिस्क जो देखे तो कुछ प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, क्या ये प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करता है? जो नोटबंदी के बाद जो पैसा जो इलीगल था, जो तो आप देखे जो पोटेंशियल जो रिस्क जो देखे तो काउंटर फेट करेंसी, जो फेक करेंसी होता है तो अभी भी इसके लेकर रिस्क है। इलीगल केस ट्रांसपोर्ट, जो इलीगल केस जो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, इंडिया से जो 500 1000 के जो नोट था तो इसके क्रॉस बॉर्डरिंग स्मगलिंग हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकते हैं, वीक इन्फॉर्मेंस हो सकते हैं। व्हाट अथॉरिटी मस्ट डू, इसके लेकर जो अथॉरिटी है, जो इंडिया और नेपाल को जो अथॉरिटी है, जो इससे रिलेटेड रिस्क को जो रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो स्ट्रॉन्ग कस्टम इन्फेक्शन, जो कस्टम इन्फेक्शन है कि एक बॉर्डर इलाके में जो ड्यूटी इन्फेक्शन, जो पैसा को इन्फेक्शन कर सकते कि ये पैसा फेक पैसा है, नो जो फेक करेंसी है कि सही करेंसी है, इसके लेकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। करेंसी वेरिफिकेशन, जो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, इंडिया नेपाल की करेंसी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। डिजिटल मॉनिटरिंग, जो डिजिटल तरीका से जो पैसा चेक। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जो पैसा के लेकर कि कौन सा पैसा डुप्लीकेट है, कौन सा पैसा ओरिजिनल है, इसके लेकर अवेयरनेस बनाए। कॉर्पोरेशन बिटवीन आरबीआई एंड नेपाल राष्ट्रीय बैंक, जो कॉर्पोरेशन दोनों देशों के एक दूसरे के जो अथॉरिटी होता है तो कॉर्पोरेशन करने पड़ेगा कि स्पेशली जो नोट ओरिजिनल नोट के लेकर और डुप्लीकेट नोट के लेकर इसमें कनेक्शन और उसको कॉर्पोरेशन करेगा तभी जाके इस चैलेंजेस से फेस कुछ इस चैलेंजेस को हटा सकते हैं। तो आप जो देखें तो चैलेंजेस रिस्क कुछ इस प्रकार का है। फ्यूचर आउटलुक देखे तो इज द जस्ट द बिगिनिंग, क्या ये जस्ट शुरुआत है? तो क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर, विल नेपाल इंक्रीज द 25,000 लिमिट, क्या ये 25,000 से लिमिट और बढ़ा सकते हैं? विल इंडिया एंड नेपाल एक्सपेंड डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी, जो हाल ही में जो एनपीआई और यूपीआई को जो पार्टनरशिप हुआ है उसके लेकर कनेक्टिविटी हुआ है कि और इसके लेकर बढ़ा सकते हैं। कुड यूपीआई बिकम द वाइडली एक्सेप्ट अक्रॉस द नेपाल, क्या जो यूपीआई है कि नेपाल भर में यूज करने लगेगा? इससे बहुत फायदा होगा, स्पेशली जो टूरिज्म के है, छोटा छोटा बिजनेसमैन है और जो आम लोग है उसको बहुत फायदा होगा। इंडिया नेपाल दोनों को होगा। केस द स्ट्रेंथ द साउथ एशियन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, क्या ये केस के लेकर इंटीग्रेशन एकीकरण होगा? तो फाइनल जो टेकअवेज जो देखें तो दिस पॉलिसी इज मोर देन करेंसी रूल्स, इट रिफ्लेक्ट ग्रोइंग द कॉन्फिडेंस इंडिया नेपाल इकोनॉमिक्स रिलेशन बाय द क्लैरिफाइंग द पोस्ट टू ट्रांसफिक इंडियन नोट्स व्हाइल द कीपिंग द सेफगार्ड नेपाल एम टू फैसिलिटेट द ट्रैवल सपोर्ट। स्पेशली जो देखें तो नेपाल को जो इसमें टेक हुआ जो फाइनल टेक जो देखें
तो नेपाल को इसके लेकर जो सालों लगा दिया 2016 के बाद, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये फाइनल अलाउड किया है। तो स्पेशली जो फैसिलेट किया है, जो ट्रैवल सपोर्ट किया, ट्रेड और जो इम्प्रूव द फाइनेंशियल कोऑपरेशन विदाउट कंट्रोल रेगुलेशन और ओवरसाइट, जो स्पेशली रूल एंड रेगुलेशन था उसके लेकर। तो स्पेशली जो देखें तो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक्स और जो डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स के लेकर इसमें फाइनली जाके जो इसमें जो स्पेशली जो दोनों देशों का फायदा होता है, तो स्पेशली नेपाल और इंडिया। तो इसीलिए ये डिसीजन स्पेशली जो नेपाल गवर्नमेंट पे एक कदम इतने सालों के बाद ये कन्फ्यूजन था, तो इस फाइनली जाके एक कदम उठाया है। थैंक यू।